हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आप सभी को बड़ी टेंशन हो रही है कि आज हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आने वाला है, क्या हम पास होंगे नहीं होंगे। तो ये देखिए, सबको टेंशन होती है, लेकिन टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो आपकी ही मेहनत का होगा। अगर आपने अच्छा पढ़ा है तो अच्छा मिलेगा, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आपको रिज़ल्ट हो सकता है ना भी अच्छा देखने को मिले। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। और यहाँ पर मैं एक आपको जो बात बताना चाहती हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो हर तरह से कोशिश करती है बच्चों को बेनिफिट देने की। यानी गवर्नमेंट वो बच्चों के हित के लिए काम करती है, टीचर्स बच्चों के हित के लिए काम करते हैं। तो आप ये मत बिल्कुल सोचिएगा कि हमें अगर जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, कई बार वो 32 मार्क्स पे भी फेल हो जाते हैं, या कई बार आपको लगता है कि 100 में से तो मेरे 40 नंबर हैं लेकिन फिर भी मैं इस सब्जेक्ट में फेल क्यों हूँ। तो उसमें केवल एक फैक्टर नहीं होता है, रिजल्ट बनाने में कई फैक्टर काम करते हैं। तो उन्हीं फैक्टर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए आपको समझाना चाहूँगी, ताकि आप पैनिक ना हों कि रिज़ल्ट किस तरह से तैयार किया गया है। टोटल 33 होते हुए भी मैं फ़ेल हूँ तो क्यों हूँ, कंपार्टमेंट है तो क्यों है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगी। तो ये एक लास्ट ईयर का रिपोर्ट कार्ड है। तो इस रिपोर्ट कार्ड में आप ध्यान से देखिए, जो रिपोर्ट कार्ड है बच्चों, ये जो है 11th क्लास का है। तो इसमें हम देखें तो ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन, ये सब्जेक्ट हैं इसके अंदर। अब इसमें ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्क्स जो है वो आपके थ्योरी के नंबर हैं। अब थ्योरी के नंबर यहाँ पे ये हैं मिड टर्म के मार्क्स। मिड टर्म का आपका पेपर जो होता है वो आपका पेपर, कुछ पेपर 80 के भी होंगे, कुछ पेपर 70 के भी होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली सारे पेपर ही किसके हैं, आई थिंक यहाँ पे सारे पेपर जो है वो 80 के हैं। तो आप ये चीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कौन सा पेपर आपका कितने मार्क्स का है। अब यहाँ पे अगर हम इंग्लिश की बात लेकर चलते हैं तो इंग्लिश का पेपर मान लीजिए आपका 80 का है, और यहाँ पे मिड टर्म के जो मार्क्स हैं वो 80 में से आपके कन्वर्ट किए गए हैं 30 मार्क्स। ध्यान दीजिए, कन्वर्ट कितने किए गए हैं, 30 मार्क्स। अब यहाँ पे आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे इंटरनल असेसमेंट के। तो यानी यहाँ पे कितने मार्क्स हो गए, टोटल हो गए आपके 40। तो फर्स्ट टर्म के आपके कितने हो जाएंगे, टोटल 40 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे थ्योरी की बात करते हैं सेकंड टर्म की। सेकंड टर्म में जो आपकी थ्योरी है वो आपकी कितने की होगी, 80 की। 80 में से यहाँ पे कन्वर्ट करके दिए गए हैं 50 में से मार्क्स, और 10 मार्क्स किसके हो जाएंगे, आपके प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के। ठीक है, वो भी डिपेंड करेगा आपका कि कितने मार्क्स का आपका जो पेपर है और कितने मार्क्स के आपका प्रैक्टिकल है, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। क्लियर है। अब जैसे इंग्लिश का पेपर था आपका, इंग्लिश के पेपर में अगर आपका पेपर 80 का है तो उसमें जो है आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स कितने हैं, 10 मार्क्स हैं। तो 10 में से मार्क्स दिए गए हैं। इसी तरह जिसमें प्रैक्टिकल मार्क्स है तो उसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए गए हैं, उसमें यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, यानी या तो इंटरनल असेसमेंट है या प्रैक्टिकल है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। क्लियर। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके 80 में से 80 का पेपर था इंग्लिश का, तो 50 मार्क्स आप कन्वर्ट करके यहाँ पे दिए गए हैं। और प्रोजेक्ट जो है आपका या इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का है तो 10 हो गए। तो यहाँ पे कितने हो गए आपके, ये देखिए 40 यहाँ से हो गए फर्स्ट टर्म के, और 60 यहाँ से हो गए। टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए, 100 हो गए। अब इनमें से बनेगा आपका जो है फाइनल रिजल्ट। ठीक है, इस चीज़ को समझना होगा। जब फाइनल रिजल्ट बनेगा तो यहाँ पर आपको जो 80 में से मार्क्स आपके कन्वर्ट किए गए हैं, यानी 80 में से 25% आपको 20 मार्क्स आपको लेने ही लेने हैं। इस चीज़ का आपको खास ध्यान जो है रखना था कि आपको कितने मार्क्स लेने हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए फाइनल मार्क्स जो आपके दिए गए हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ये देखिए 80 में से 40 मार्क्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के 20 में से 20 हैं, तो टोटल कितने हो गए, 100। और ये दोनों को मिला के हो गए। यहाँ से आप परसेंटेज बनाओगे तो आपको कोशिश क्या की जा रही है यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स दिए जाएँ। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट लगा के, प्रैक्टिकल लगा के। तो यहाँ पे जो आपका पास होने का क्राइटेरिया है, तो देखिए थ्योरी, ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में आपको अलग से पास होना है। थ्योरी, मिड टर्म की थ्योरी यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों को मिला के अगर आपकी थ्योरी जो है टोटल बन रही है 80 मार्क्स की, तो आपको 80 में से 26 नंबर तो लेने ही लेने हैं। मिनिमम 26 नंबर आपको लेने ही हैं। अगर आप थ्योरी में 26 नंबर नहीं लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन वो ग्रेस मार्क्स कब मिलेंगे, जब आपको सेकंड टर्म में आपने 25% की कंडीशन पास कर रखी होगी।
समझ रहे हो मेरी बात को? यानी थ्योरी में अगर आपके 26 मार्क्स से कम रह जाते हैं तो आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन कब दिए जाएंगे? अगर सेकंड टर्म में आपने 25% की कंडीशन कंप्लीट की हुई है तो ही आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। अदरवाइज ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे और आप इस सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। बेशक आपके यहाँ पर टोटल जो प्रैक्टिकल के मिला के हैं, प्रैक्टिकल में तो मोस्टली बच्चे पास हो ही जाते हैं, प्रैक्टिकल का कोई इशू नहीं है, यहाँ पे पास हो जाओगे। बात आती है थ्योरी की। प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिला के मान लीजिए यहाँ पे आपके 25 नंबर हैं और प्रैक्टिकल में भी आपको यहाँ पे 20 मिले हैं, यानी टोटल कितने हो गए? ठीक है, टोटल कितने हो गए आपके? 45 नंबर हो गए। 33 से ऊपर क्रॉस कर गए, यानी यहाँ पे आप पास हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी 25% की कंडीशन कंप्लीट नहीं होती है तो भी आप यहाँ पर फेल हो जाओगे और कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये तो होगी थोड़ी सी पॉलिसी। अब आपको जो परसेंटेज निकालनी होती है वो कितने सब्जेक्ट से निकालनी होती है बच्चों? 5 सब्जेक्ट से परसेंटेज निकालनी होती है। एडिशनल सब्जेक्ट आप इसमें काउंट नहीं करोगे। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट काउंट नहीं करोगे। अगर एडिशनल सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हो तो आपको उसका पेपर दोबारा देना होगा। लेकिन चांसेस कम ही होते हैं कि एडिशनल सब्जेक्ट में फ़ेल हो, लेकिन अगर फ़ेल हो जाते हो तो उसको आपको जो है वो एग्ज़ाम देना होगा, अगर आप पास भी हो जाते हो तो भी। ठीक है, लेकिन अगर एडिशनल सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हो तो आपको फ़ेल नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। तो यानी आपकी जो परसेंटेज बनेगी वो कितने में से बनेगी? 500 में से एडिशनल सब्जेक्ट को छोड़कर परसेंटेज बनेगी, याद रखिएगा। क्लियर? तो ये कंप्लीट आपको मैंने थोड़ा-सा पॉलिसी भी बताई है और ये भी समझाया कि किस तरह से आपको अपने मार्क्स देखने हैं। ठीक है, 33 होते हुए भी अगर आप पास नहीं होगे तो ध्यान रखना थ्योरी में आपके टोटल 26 नहीं बन रहे होंगे, तभी आप 33 होते हुए भी क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। तो आप पहले ये चीज़ देखना कि आपके मार्क्स जो हैं थ्योरी में 26 बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है? तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बच्चों बेनिफिशियल रहेगी। और मैंने जैसे पहले बताया कि गवर्नमेंट है, टीचर्स हैं, सभी कोशिश करते हैं कि आप सारे बच्चे पास हो जाओ। तो होप सो सब बच्चों का रिज़ल्ट वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो पैनिक बिल्कुल ना हो, बहुत ही शांति से, बहुत ही जो है एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स के साथ अपना रिज़ल्ट चेक करिएगा। और अगर कोई बच्चा फ़ेल हो भी जाता है तो उसको ये मत सोचिएगा कि टीचर्स ने आपके साथ गलत किया है, गवर्नमेंट ने आपके साथ गलत किया है। नहीं, आपने खुद अपने साथ गलत किया है। ठीक है? वो आपका खुद का किया हुआ रिज़ल्ट है। तो उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर से एफ़र्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।